हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रही थी, कितने नंबर पर किन किन बच्चों ने कौन कौन से कोर्स को सिलेक्ट किया था और क्या प्रेफरेंस रहती है बच्चों की इन कोर्सेज़ को लेके। जैसे कोई नर्सिंग प्रेफर करता है, कोई पैरामेडिकल, प्राइवेट नर्सिंग और अदर कोर्सेज। आज लास्ट ईयर की हमारे पास ये लिस्ट है फर्स्ट राउंड की, जो प्रोविजनल लिस्ट आई है ये लास्ट ईयर। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर यूजी कोर्सेज। अब जो पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, ये एक्चुअली उसकी लिस्ट है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट कैंडिडेट है हमारा, उसने सीटी में 141 स्कोर किया और कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतंग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। जैसा आपको पता ही है कि जो हमारा जो टॉप नंबर रहते हैं हमारे सीटी में, लगभग ये 141 145 के आसपास ही रहते हैं हमेशा से। और जो हमारा बीएससी का नर्सिंग का एडमिशन होता है पीजीआईएमएस रोहतंग की अगर हम बात करें तो अराउंड 125 प्लस पे एडमिशन हो जाता है। तो ये लिस्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, जो कैंडिडेट हैं उन्होंने, जैसे ये जो थर्ड नंबर वाला है इसने महाराजा अग्रसेन में फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया है। और जैसे ये फोर्थ नंबर नितेश है, इसने पंडित दीनदयाल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। और भी आप नीचे लिस्ट में नाम देख सकते हो। जैसे 11 नंबर है, इसके सीटी का स्कोर है 132 और इसने बीएससी रेडियोग्राफी सेलेक्ट की है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। हमारे यहाँ पीजीआईएमएस में रोहतक में इसकी 5 ही सीट अवेलेबल हैं, बहुत ही कम सीट है इसकी। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही बिल्कुल आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। अगर और हम डाउन स्क्रॉल करें तो देखो 131 कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक। और भी अगर नीचे जाओगे तो 129 ये भी नर्सिंग में ही। और स्क्रॉल डाउन करते हैं जैसे 126 कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक। और भी अगर आप नीचे जाओगे 125 ये रेडियोग्राफी में, एंड 125 कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 125 तक यहाँ तक एडमिशन मिला है। 122 वाले को देखो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये एमएएमसी अग्रोवा में लिया एडमिशन। और भी नीचे आप देख सकते हो 120 तक भी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक में एडमिशन मिल रहा था लास्ट टाइम। नेक्स्ट अब डाउन स्क्रॉल करते हैं और भी। अब ये देखो पंडित दीनदयाल 118 मार्क्स। अब जो 115 से बिलो जो और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें देखो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। जैसे ये 113 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग स्पीडो जींद में बीएससी नर्सिंग में से लड़की ने एडमिशन लिया है। और भी नीचे चलोगे, अब बाद में रिजर्व कैटेगरी भी आएंगी, अब अनरिजर्व्ड सीटें चल रही हैं ये। उसके बाद में अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, हम बीएससी नर्सिंग पे ही मेन बच्चों का फोकस रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 108 स्कोर में भी ये गवर्नमेंट कॉलेज उचाना इसको मिल रहा है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को। अब आप नीचे रिजर्व्ड कैटेगरी का देख सकते हो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एससीडी, और ये कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआईएमएस रोहतक 106 नंबर में एडमिशन 105। अब यहाँ इस लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लगभग 1700-1800 स्टूडेंट हैं इस पहली लिस्ट में। और लगभग 3500 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उनमें से देखो हाफ जो है लगभग कोई गवर्नमेंट में कोई प्राइवेट में सभी सिलेक्ट हो गए हैं। प्राइवेट का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस हो। गवर्नमेंट से ये मान लो कि अगर गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की 20,000 है तो प्राइवेट की आपको ज़्यादा फीस देखने को नहीं मिलेगी। ओनली 60,000 पर एनुअल पर ईयर इसमें प्राइवेट में भी फीस होती है। और अब हम मार्क्स का जिक्र करते हैं और आगे, जैसे अब यहाँ पर देखो 100 मार्क्स में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रोहतक पीपीटी में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे। और बीएससी नर्सिंग में बीसीए जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उनके आगे अब 98 मार्क्स, 97, 96, 95, 92 मार्क्स तक हम देखेंगे कि ये जो एडमिशन है वो कंटिन्यू है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और भी नीचे जाते हैं,
जैसे वो नीचे ये देखो बीपीटी की अनरिजर्व्ड सीट कॉलेज ऑफ DDU करनाल। अब मैनेजमेंट की भी बीच में कई बच्चे देखो अब BSc नर्सिंग के मैनेजमेंट वाले एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जो अदर कोर्सेज हैं उनमें अभी गवर्नमेंट चल रहे हैं, बट 86 मार्क्स पर या उससे कम मार्क्स पर यहाँ पर मैनेजमेंट और फिर प्राइवेट सीट्स सब आपको देखने को मिलेंगी। इवन जो 50 मार्क्स वाला बंदा है वो भी प्राइवेट में एडमिशन ले रहा है। बस फ़र्क इतना है, फ़ीस का थोड़ा फ़र्क है, और इसमें कोई डिग्री वगैरह में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम होती है, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो। बस ये है करना है कि आपने जो राइट एक कोर्स की चॉइस करनी है। अब जैसे पैरामेडिकल वाले हैं SHKM GMC जो मेवात में कॉलेज है, उसमें BSc MLT में अनरिजर्व्ड में देखो इस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। अब BSc नर्सिंग की बात करें, महाराजा अग्रसेन BSc नर्सिंग BCB कैटेगरी में, और नीचे देखते हैं लिस्ट BSc नर्सिंग अनरिजर्व्ड। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं BSc नर्सिंग के, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। बस ये हो कि आपके जो घर के आसपास लगता हो और उसमें आपका एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना तो स्कोर बनता है। देखो अब 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, वो तो मतलब उसमें से तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करें हम तो 20-30 तो तुक्के भी लग जाते हैं बच्चों के। अब ये देखो सभी जो मैनेजमेंट की सीट ले रहे हैं बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में, कोई BSc नर्सिंग ले रहा है, कोई BSc इन MLT ले रहा है, तो प्राइवेट में भी ज़्यादा फीस है नहीं इनकी, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने 120 से अबव ही स्कोर करना है, तो ये भी हो कि मतलब स्कोर 50 से भी बिलो ना रह जाए, तो उसके लिए आपने तैयारी तो करनी पड़ेगी। और फिर BSc नर्सिंग के बाद भी अगर आप गवर्नमेंट अदर कॉलेजेस में आना चाहें तो MSc के लिए भी आप फिर एंट्रेंस दे के आ सकते हो। मैं ये गुड न्यूज़ यही देना चाहता था आपको कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो अब सीरियल नंबर 1100 चल रहा है, देख लो, और 69 मार्क्स हैं। बच्चे अब भी देखो BSc नर्सिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी BSc नर्सिंग दबा के एडमिशन ले रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़ीस का थोड़ा बहुत फ़र्क है और ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं। अगर स्टडी की बात करें तो गवर्नमेंट में भी बच्चे मैक्सिमम खुद ही कवर करते हैं, और प्राइवेट में भी ये है कि वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपोजर कम रहेगा क्लिनिकल का। तो बाकी ये वही बात है, डिग्री तो फाइनली सेम ही मिलनी है सबको। अब देख सकते हो आप यहाँ पे, और भी अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो 67, 66, यार इससे नीचे और क्या चाहिए, सभी को तो एडमिशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे MBBS वाली फ़ीस तो है नहीं कि 1 करोड़ रुपया अरेंज नहीं हो पाएगा। तो आप अगर सीट मिल रही है तो प्राइवेट में भी तो लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 60 मार्क्स पे भी ये फरीदाबाद में मैनेजमेंट सीट BSc नर्सिंग, और पैरामेडिकल के ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज आप देखोगे तो BSc नर्सिंग के ही बहुत ज़्यादा हैं। वो चॉइस आपकी है, आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट अगर आपको मिल रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रहा तो देखो आप 1849 यहाँ पर सीरियल नंबर है जो लास्ट वाला बच्चा है, और BPT सिलेक्ट किया इसने SC कैटेगरी पानीपत प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में ओनली 56 मार्क्स में। तो मैं आपको यही एक खुशखबरी देना चाहता था कि ये नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, बस आपको थोड़ा मोटिवेट हो गए, जितना आपसे बनता है, जितनी स्टडी आप कर सकते हो मैक्सिमम आपने अपना देना है। मैं आपको यही एक पॉइंट डिस्कस करने वाला था। और ये तो फर्स्ट काउंसलिंग की ही लिस्ट है। इसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका MBBS में हो जाता है या फिर किसी और कोर्स में हो जाता है, तो वो भी उसके बाद सीट छोड़कर चले जाते हैं। और भी कट ऑफ अगर सेकंड और थर्ड काउंसलिंग और फिजिकल काउंसलिंग की बात करें हम, तो प्राइवेट में तो बिल्कुल जो लो मार्क्स हैं, इवन पासिंग स्कोर है, उसमें भी एडमिशन हो जाता है। अब ये लिस्ट UHSR की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर और भी लिस्ट अवेलेबल हैं। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि आपको मोटिवेट हो गए पढ़ना है, ये नहीं टेंशन लेनी है कि कौन सा कोर्स मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्राइवेट में करें नहीं करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेल जो मैंने प्रोवाइड की है उस पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू। आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं,
और नेक्स्ट इन फ्यूचर में आपके लिए और भी वीडियो क्वेश्चंस बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जो एग्ज़ाम अगर डेट की बात करें हम, तो एग्ज़ाम ये लगा लो अगस्त के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा या फिर सेकंड वीक में होगा। अगस्त में तो मेरे को लग नहीं रहा अब अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो नीट की काउंसलिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और काउंसलिंग की बात करें इनकी, हम काउंसलिंग भी जो नीट के जो MBBS में BDS में जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ही काउंसलिंग होती है।